फतेह सुल्तान महमद का एपिसोड। महमद अभी तक क्यों नहीं आया? महमद क्यों नहीं आया? महमद को सब पता है। फाइनली महमद आ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी तो बाकी और पे करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले फतेह सुल्तान महमद का एपिसोड नंबर 9। लास्ट हमने एपिसोड नंबर 8 देखा था, और जो आप सबको रिमेंबर अगर हो, जो लोग देख रहे थे सीरीज वो उसे अगर रिमेंबर हो, तो हमने जब लास्ट छोड़ा था तो एपिसोड नंबर जो 8 था उसमें जो था महमद को उसके वालिद ने पाया, तख्त बुलाया था, तो महमद ने जाना था अपने वालिद के पास। सो अब देखेंगे महमद पहुंचता है, पहुंचने के बाद क्या होता है और क्या उसका वालिद उसके साथ करेंगे। सो जो टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं। वीडियो स्टार्ट देखते हैं आज की इस वीडियो में हमें क्या देखने को मिला। परेशान ना हो, जो हुआ सो हुआ, देखा जाएगा शहाबुद्दीन बादशाह। मारने से पहले आपको एक लम्हा तो रुक के उसका चेहरा देखना चाहिए था बादशाह। आपने मुझे क्यों बचाया, समझ नहीं आया मुझे। यानी ये सोना चांदी कबीलों के अखराजात के लिए थे। ऐसा ही है। लाला, कश्ती नीचे उतारिए। जो आपका हुक्म शहजादे। कश्ती नीचे उतारे क्या? नीचे का तो मतलब जान बख्श रहा हूं तुम्हारी। जान बख्श रहा हूँ तुम्हारी से, छोड़ अब दे। जाओ, जाकर अपना हक लो और तख्त संभालो। जाके अपना हक लो और तख्त संभालो। बट महमद ने इसे तख्त संभालने के लिए क्यों कहा? बिकॉज ये तो महमद के खिलाफ जा रहा है।
मंजनी, जंबूर कमान, लंबे भाले और दीगर बहुत से हथियार तैयार करवा लिए हैं पाशा। तैयारी ठीक से हो गई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह पाशा। माशाल्लाह, यानी पूरी तैयारी हो चुकी। कुछ हुआ बा? और मेरे आदमियों को खाना खिलाना मामूली बात नहीं, सिक्के चाहिए जंगी अखराजात के लिए। फिक्र की हाजत नहीं। सुल्तान मुराद खान अपने घबराए मत, ठीक हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके। इंशाल्लाह शहजादी। उसे जल्द रवाना करना ही दुरुस्त था। काबिलों के होश में आने का इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं। यस, कैसी हालत है उसकी? बोलिए। इनके रिएक्शन वो है जो सब ही इज नॉर्मल। सॉरी, डॉक्टर जाकर आराम से बोलते थे, ये वो रिएक्शन है कि बंदा सोच के ही ख़त्म। हिफाजत के लिए रवाना हो गया। वतन में खुशामदीद बेटा। वतन में खुशामदीद बेटा, दूसरा बेटा भी आ रहा है, खुशामदीद उससे भी कर लीजिए। मेरा भाई कैसे हुआ ये?
क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं चाहता था कि ये लोग इसको सब कुछ बताएं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने मुंह भी नहीं लगाया, अवॉइड किया। इस तरह ही अवॉइड होने वाला है। बिस्मिल्लाह। अब इसको क्या डरता हुआ जा रहा है। जानदार ले हलील पाशा। जानदार ले हलील पाशा। नजर शहजादे को लाया जाए। आदिल का शहजादा। इसको तो यार न्यूज़ में वगैरह काम लगाया था तो हो गया। ये तो प्लान इनको लग रहा है ये अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया। रियलिटी अब डिफरेंट हो गई। यहाँ पे कुछ हो चुका है इंटरेस्टिंग। रियलिटी बिल्कुल पलटने लगी है। देखते हैं। आ गया इंटरेस्टिंग। जनाब पॉल्स फरमाते हैं कि गुनाह आदम से शुरू हुआ। सही से ओके। सेब तो फकत एक सबब था। दुनिया को आलूदा होना ही था दिमेत्रियुस। दुनिया को आलूदा होना ही था।
तो सरहदी मुहाफिजों और जानसारों के साथ यकीनन मजार के उस काफिल को कुचल के रखें। ये पूरे प्लान के अकॉर्डिंग कार्रवाई बता रहे हैं। मगर शर्त यह है कि इस मुहिम पर फौरन रवाना हो ये जाए। फंसने लगे, इसका मुंह उतार है, ये फंसने लगे हैं। तो यानी फौज को हुक्म दें। बेशक, लेकिन ये फंसने लगे, खत्म होने लगी कहानी। देखते आगे। अगर इस मामले में कोई और भी बात करना चाहता है तो क्यों ना उसी की सुन लिया जाए। मनीषा संजाब पे शहजादा शहजादा महमद। और वही मैं कब सोच रही थी, महमद अभी तक क्यों नहीं आया, महमद क्यों नहीं आया। महमद को सब पता है, फाइनली महमद आ गया है। यस, बोलिए। आप कुछ बोलेंगे? बस खामोशी खामोशी की जुबान से कुछ नहीं है। चलो अब इन पे आगे। क्या शहजादे अहमद को देखा है? मेरी सुल्तान, आपकी दवा का वक्त हो गया है। बराए गरम दवा खा लें। ये लें। इसको कुछ हो जाने दो। मेरी सुल्तान, आप अपनी ग़िज़ा सही से नहीं ले रही हैं। मुझे डर है कि पुराना मर्ज़ आप पर हावी ना हो जाए। मेरा बेटा किन मुश्किलात से गुजर कर यहाँ आ रहा है, तुम कहती हो दवा लूं? कैसे इस दवा का असर होगा मुझ पर? ये गले में फंस गया। क्या ये मलका अहमद को बचाएगी? अगर इसको नहीं चाहती हो चुराग मार जाता है तो महमद के लिए आसानी होगी। क्या ये अपने बेटे के लिए आसानी करके इसको बचाएगी या नहीं बचाएगी? देखते हैं। नहीं, रोक दिया। मरने देगी? मुझे लगता है बचाएगी। क्या लगता है? इसका रेफरी लग नहीं रहा। ये क्या? खुलासा कलाम ये है कि बाज़ंती तख्त अब दिलो जान से हमारा मखरूज है। उसे दिमेत्रियुस हासिल उसे करेंगे दिमेत्रियुस हासिल और ये इंतहाई अहम बात है सुल्तान। ये क्या? ये पापा आजम की जानिब से इत्तेहाद का पापा पैगाम है। पापा याद रखो। महमद अगर आकर ये ना बताता तो एक दलील फौज के साथ तो आपको कोसोवो के करीब जाल में फंसाया जाता। महमद ने मुझसे अपने आबाव अजदाद की कसम खाई, तो फिर मैंने क्या बख्शी के एवज ये सब कुछ गुजार कर दिया। ये कज़ाक झूठा है। आप एक कातिल लुटेरे की बात नहीं मान सकते सुल्तान। इसकी गर्दन उड़ा दो, खाने का टाइम। सुल्तान, सुल्तान यानुश ने, सुल्तान मौज़म यानुश ने हमें शदीद धमकियां दी। रहम करें, रहम। रहम करें सुल्तान मौज़म, ओके, ऐसा सुल्तान मौज़म रहम करें।
कटी गई। जो चाल चल रहा था वो चाल इसी के खिलाफ हो गई। गद्दारी और इसके उसको भी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। सजा तो इसकी भी बनती है। जॉन डार्ली और गद्दार को माफ नहीं किया जाता है। चला गया। क्या बोले? बीमार लग रहे हैं। खलील पाशा। खलील पाशा। ओके, इसका नाम खलील पाशा। इन 4 सालों में आपको बहुत कुछ सिखा दिया है महमूद। देखने वाला तो बहुत हसीन है। अहमद वाला, अहमद को बचता अल्लाह की नुसरत से इत्तेहाद बनने से पहले ही हमने सलेबियों को बारह कर दिया। कैथलिक सूरमा यानुश का साथ दें, अब ये हर केस तुमने सिक्के मुमकिन नहीं। निकलवाया। हमने सुना है कि ओके। सलमान ने सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। तुमने अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए। ओके। एलचियों के साथ मुआहदे भी कर लिए। क्या ये सब सच है महमद? क्या ये सब सच है महमद? महमद स्टक हो गया, स्टक। इसको कोई नहीं बचाएगा, क्या लगता है? नहीं बचा लिया। शहजादे, खांसिए शहजादे, खांसिए। निकालिए। मेरे बच्चे का इसके जो गले में चढ़ उतारना है। बुलाओ तबीब को।
और दीवान में मौजूद कोई भी शख्स बाजुद्दीन से ज्यादा अहम नहीं। इस अजीम सल्तनत की सलामती के लिए जो जरूरी था वही किया। मैं आप ही की औलाद हूँ। मैं आप ही की औलाद हूँ वालिदा। कैथलिक का साथ देने से पहले तक थे तुम मेरे बेटे। तो इसीलिए मरवाया आपने शहंशाह यूहानिस को। इसीलिए मरवाया आपने शहंशाह यूहानिस को। ओके। वो सिक्के मैंने नहीं डलवाए सुल्तान मुअज्जम। मुझे लगा वेनेदिक वालों का मकसद हमें तिजारत में नुकसान पहुंचाना है, जी। लेकिन दरअसल उनका मकसद सिर्फ इतना ही नहीं था। तो क्या था? खुदा जाने। हो सकता है किसी अगंजी सरदार को भेजकर ओके। वो मेरी जान लेना चाहते हो सुल्तान मुअज्जम। अपने वजीर मुकर्रर करके अखी बरादरी और दरवेशों के मसाइल सुनकर सुल्तान की तरह हुक्म सादिर करना शुरू कर दिया है। क्या ये भी वेनेदिक वालों का किया धरा है महमद? बादशाह आलम पर जब बेदर्द फतूहात में मसरूफ है तो क्या रियाया के मसाइल और अखी लोगों की परेशानी दूर करना क्या मेरा फर्ज नहीं बनता सुल्तान मुअज्जम? एक आम सरहदी हाकिम के लिए ये अल्फाज उसके औकात से बढ़कर है। जी। मैं एक आम सरहदी हाकिम नहीं, खुदावंदिगार का पोता, गाजियों के सरदार महमद हूँ। मुराद खान का बेटा शहजादा महमद हूँ। मैंने वही किया जो मुझे ज़ेद देता है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने फराइज अदा कर लूँ। सरहान वापस जाऊंगा। आला, लेकिन ये वक्त वापसी का नहीं। यानुश को तो तबाह कर दिया हमने। अजारिस्तान से मिली मालूमात को देखा जाए तो अब हमें उनका ठिकाना तबाह करना होगा, वरना वो आले उस्मान को चैन नहीं लेने देंगे। हुक्म क्या है आपका सुल्तान? हुक्म क्या है आपका सुल्तान? खबर तो हमें हमसे शिकस्त खाने वाले काफिर कत्ल नहीं है। 4 साल गुजर चुके हैं। तोपें, बंदूकें काफी जदीद हो गई हैं। अब इनके अलावा तादाद भी पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। चाहते हैं आप? मुझसे क्या चाहते हैं आखिर? हुक्म दें। हमारी आलीशान तारीख में फख्र से लिखी जाने वाली एक और अजीम फतह, तैयारियों का जायजा लो और मेरे बाजू बन जाओ। शहजादे की हालत अब काफी बेहतर है। दवाई पिला दी है, कुछ देर में जाग जाएंगे। अल्लाह जल्द शिफा दे हलीमा खातून। शहजादी की तबीयत कैसी है? अपना अधूरा मंसूबा मुकम्मल करने आई हो क्या? ये तुम क्या कह रही हो हलीमा? लगता है शायद तुम होश में नहीं हो। तुम्हारी खादिमा मेरे बच्चे का गला घोंट रही थी और तुम उसे रोकने के बजाय वहाँ खामोश खड़ी ये सब देख रही थी। क्या फजूल बात कर रही हो हलीमा? जो अल्फाज अदा कर रही हो उनकी समझ है तुम्हें? हुमा खातून ऐसा करने की कोशिश क्यों करेंगी भला? लगता है इस मंसूबे में तुम इसके साथ में नहीं हुई हमारा। जो कहानी तुमने शहजादे को सुनाई है, तुम्हें क्या लगता है इतनी जल्दी भूल जाऊंगी मैं? तुम्हारी तकलीफ का एहसास कर रही हूँ, वरना जो जहर उगला है चाहूँ तो यही सजा दे दूँ। क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ, मुझे मारने की साजिश करोगे आप? बहुत जब्त कर रहे हो। मैं बहुत जब्त कर रही हूँ हलीमा, वरना हद से गुजरना महंगा पड़ सकता है तुम्हें। शहजादे को कत्ल करने की जो साजिश तुमने की है उसका हिसाब सुल्तान मुराद तुमसे जरूर लेंगे। तुम्हें इल्जाम लगाने के अलावा और कुछ आता है? सुल्तान मुराद तुम्हारी इस बात पे यकीन कर लेंगे क्या? ये तो वक्त ही बताएगा तुम्हें हुमा खातून। जब सुल्तान मुअज्जम मेरी बात सुनेंगे तो नहीं इल्जाम लगेगा या हकीकत। अब यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा। सुना नहीं? जा रही हैं अब।
सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फतेह सुल्तान महमद का एपिसोड नंबर 9 देखा, जिसमें महमद जो है फाइनली वापस आ चुके हैं और उसने आने के बाद जो है हलील पाशा का जो है उसने जाल बिछा हुआ था, उस जाल में उसी को फंसा दिया। अब देखेंगे जो बादशाह है महमद का वालिद, उसको कब हलील पाशा की रियलिटी पर चलती, उसकी सच्चाई कब पर चलेगी, अंदाज़ा उससे हो चुका है, लेकिन कंप्लीट उसके खिलाफ कब एक्शन लेगा वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी और लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना क्या ख्याल, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब के लिए बाय बाय।